हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 16 दिसंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही उसे मनाया क्यों जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय में भारतीय वीर पुरुषों की सेवा, वीरता और बलिदान को याद करने के लिए हर वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, इस वर्ष 49वां विजय दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा, इस वर्ष यह दिवस मनाया गया कौन सा था? तो ये 49वां वर्ष यानी विजय दिवस मनाया गया था। ठीक है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच, आप ध्यान रखिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और 16 दिसंबर को खत्म हुआ था। यह युद्ध लगभग में 13 दिन तक चला था। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में ओला ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्त, हाल ही में ओला ने तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तमिलनाडु। अब बात है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तमिलनाडु, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है? चेन्नई। यहाँ के सीएम कौन है? ई.के. पलानी स्वामी। यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 39। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या कितना है दोस्त? तो राज्यसभा सीटों संख्या 18 और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? यह है 234। आप ध्यान रखिएगा, जो तमिलनाडु, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 39, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234। साथ ही यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि गुंडी नेशनल पार्क, गल ऑफ मनार नेशनल पार्क, अनामलई टाइगर रिजर्व, मुदुमलई नेशनल पार्क, मुकुरथी नेशनल पार्क। साथ ही यहाँ की प्रमुख नृत्य क्या है? तो भारतनाट्यम। ध्यान रखिएगा, जो भारतनाट्यम है यहाँ का प्रमुख नृत्य है। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है? एमराल्ड डॉब। कौन है दोस्त? एमराल्ड डॉब। और यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है? तो वह ग्लोरेशिया लिली। क्या है दोस्त? ग्लोरेशिया लिली। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ओला ने 3 दिसंबर 2010 को, बात है ओला, तो ओला के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ओला, इसका स्थापना कब हुआ था? 3 दिसंबर 2010 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। यहाँ के सीईओ कौन है दोस्त? वो हैं भविष्य अग्रवाल। कौन है दोस्त? भविष्य अग्रवाल। साथियों, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ओला के नए हेड जूलिया गिलफर्ड को बनाया गया। ध्यान रखिएगा, हाल ही में ओला के जो नए हेड के रूप में चुना गया वो कौन है दोस्त? जूलिया गिलफर्ड। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में श्रीपति खान चनेले का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में श्रीपति खान चनेले का निधन हो गया, वो एक पहलवान थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पहलवान। आप ध्यान रखिएगा, वो एक पहलवान थे। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, श्रीपति खान चनेले को 1959 में कुश्ती के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हिंद केसरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शिव छात्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो उन्हें इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त, हाल ही में धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ लॉन्च की गई पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? हैं अमित त्रिपाठी। आप ध्यान रखिएगा, जो अमित त्रिपाठी हैं यही इनके लेखक है। साथ ही दोस्त, ध्यान रखिएगा, जो अमित त्रिपाठी का और जो इंपॉर्टेंट पुस्तक उन्हें आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि द सेक्रेट ऑफ द नगास, सुहलदेव, इमोर्टल इंडिया और रामचंद्र की जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उन्हें आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी पुस्तक है? द सेक्रेट ऑफ नगास, सुहलदेव, इमोर्टल ऑफ इंडिया और रामचंद्र। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से पॉल स्टीन टवा को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त?
पॉलिटीन सभा। अब ध्यान रखिएगा जो पॉलिटीन सभा ये कहाँ के हैं, ये है म्यांमार के। कहाँ के दोस्त, म्यांमार के। साथ ही आप ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में पॉलिटीन सभा क्रेन एनवायरमेंट एंड सोशल एक्शन नेटवर्क के सह संस्थापक भी हैं। दोस्त आप ध्यान रखिएगा यह अवार्ड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे IUCN भी कहते हैं, उसके द्वारा दिया जाता है। अब बात है IUCN, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। IUCN इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्रंथी कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में। अब प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक होने दोस्त तुम हैं डॉक्टर ब्रूनो ओबेरले। कौन है दोस्त, डॉक्टर ब्रूनो ओबेरले। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद योजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्त हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार है उसके द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर क्या दोस्त, महाराष्ट्र। अब बात है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र इसका स्थापना कब हुआ था, 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी का, तो आप ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र की 2 राजधानियां, पहली मुंबई जो कि समर कैपिटल है और दूसरी है नागपुर जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के CM कौन है, उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है दोस्त, तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 48। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है, 19। बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है, 288। और बात की जाए विधान परिषद तो इसकी सीटों संख्या कितनी दोस्त, तो इसकी सीटों संख्या है 78। अब ध्यान रखिएगा जो महाराष्ट्र है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद का 78। साथ दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि तडोवा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, लावनी और नकटा। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है, ग्रीन पिजन। क्या है दोस्त, ग्रीन पिजन। और यहाँ के राजकीय फूल क्या है, तो क्या है दोस्त, वह है जारुल। क्या है दोस्त, जारुल। तो इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही आप ध्यान रखिएगा पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये किया गया है महाराष्ट्र में। और एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल का उद्घाटन हाल ही में महाराष्ट्र में किया गया। तो महाराष्ट्र के बारे में इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में एथनोलाखमग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन बनी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, हिंदी। आप ध्यान रखिएगा जो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बनी वो कौन सी बनी है दोस्त, वो बनी है हिंदी। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च किया गया है। तो दोस्त हाल ही में जो इसरो है, इसरो कंपनी उसके द्वारा CMS-01 लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसरो, जो इसरो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसरो। अब बात है इसरो, तो आप ध्यान रखिएगा इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बंगलुरु। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है दोस्त, तुम है के सिवान। कौन है दोस्त, के सिवान। साथ ही आप ध्यान रखिएगा कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा CMS-01 को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा जो CMS जो संचार उपग्रह है इसे PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा वर्ष 2023 के FIH मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। तो दोस्त हाल ही में जो ओडिशा है, ओडिशा उसके द्वारा 2023 के FIH मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। अब ध्यान रखिएगा जो 2023 में FIH मेंस हॉकी विश्व कप का जो मेजबानी किया जाएगा किसके द्वारा दिया जाएगा दोस्त, ये किया जाएगा उड़ीसा के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा जो उड़ीसा राज्य है उसके द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। अब बात है ओडिशा, तो ओडिशा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ओडिशा इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। यहाँ के CM कौन है, नवीन पटनायक जो BJD पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है दोस्त, तो राज्यसभा सीटों संख्या है
10। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 141। अब ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 141। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, चिल्का लेक भारत की सबसे काले पानी की झील है। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? ओडिसी, छाबड़ी और छऊ। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है? रोलर। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? अशोका। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 भी लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, ओडिशा के द्वारा हाल ही में इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 भी लॉन्च किया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना भी ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया था। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में रेत कला महोत्सव, जो अंतर्राष्ट्रीय रेल कला महोत्सव है, इसका शुभारंभ भी उड़ीसा में किया गया था। तो उड़ीसा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में मलेरिया का नया जीन्स प्लाज्मोडियम ओवल का पता चला है? तो दोस्त हाल ही में जो केरल राज्य है वहाँ पर मलेरिया का नया जीन्स प्लाज्मोडियम ओवल का पता चला है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केरल। अब बात आई केरल, तो केरल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। केरल, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ की सीएम कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 20। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 9। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों की संख्या कितनी है? 141। अब ध्यान रखिएगा, जो केरल है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 141। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, कुमारकोम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? कथकली और मोहिनी अट्टम। आप ध्यान रखिएगा, जो कथकली या मोहिनी अट्टम है, ये क्या है? यह एक जो है शास्त्रीय नृत्य है। ये कहाँ की प्रमुख है? तो यह है केरल की। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल। यहाँ की राजकीय फूल क्या है? कानी कोना। क्या दोस्त? कानी कोना। तो केरला के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या था? उत्तर प्रदेश। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था दोस्त, इसका आंसर क्या था? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में सैमसंग ने भारत के किस राज्य में डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।